पिछले 3 सालों के पेपर्स अगर आप एनालाइज कर रहे हो अलाइड जैसे एग्ज़ाम के लिए, फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि इकोनॉमी सर्वे, बजट और करंट अफेयर्स और आपका आर्ट एंड कल्चर हिमाचल का, अगर आपका ये बिल्कुल पेट है, क्योंकि आपको क्लियर है कि 60 क्वेश्चंस तो आपके यहाँ से बन जाते हैं अलाइड के लिए, ठीक है। और 60 जो क्वेश्चंस आपका नेशनल जी के जिसमें आपका करंट अफेयर्स रहता है, ठीक है। अगर आपके दोनों सेगमेंट बिल्कुल क्लियर हो गए तो मैं आपको यहाँ पर चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आपका अलाइड प्री निकल जाता है, क्योंकि बाकी जितने भी सेगमेंट बचते हैं आपका इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये सेगमेंट आप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके छुटपुट क्वेश्चंस भी ठीक हो रहे हैं यहाँ पर, तो भी आपका मतलब बेटर्स देखनी है आपने क्वेश्चंस की। हिमाचल जी के हो गया, नेशनल करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। अगर आप इनको बिल्कुल 100% करके चल रहे हैं, प्री निकल जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है प्री निकालने में। फ्रेंड्स फिर भी अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अलाइड, HSNT, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी, क्लर्क, फॉरेस्ट सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, TGT, TET, JVT, कोई भी एग्ज़ाम, घर बैठे आप क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं अंडर गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स, टीचिंग स्टाफ के अंडर, बहुत ही कम फीस में। 1 वर्ष की एनुअल फीस सिर्फ यहाँ पर 799 है, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें, कंसेप्ट नोट्स, कंसेप्चुअल वे, टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसमें आपके सभी लगभग एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्जाम क्रैक करना है आपको डीप स्टडी करनी होगी, बाकी के एग्जाम आपके ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में यही है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद की प्रतिभागी ऐश्वर्या को किसने सम्मानित किया। दोस्तों इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बंडारू दत्तात्रेय बिल्कुल सही होगा। अब बंडारू दत्तात्रेय से जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चंस बने तो आपको क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स बंडारू दत्तात्रेय ने अपना जो पॉलिटिकल करियर है, ठीक है, RSS प्रचारक के तौर पर इन्होंने स्टार्टअप किया था। देश में जब आपातकाल इमरजेंसी घोषित हुई थी तो इन्हें अरेस्ट भी किया गया था, ठीक है। 1980 में उन्होंने BJP की सदस्यता ली और आंध्र प्रदेश यूनिट के सचिव के तौर पर वो काम भी कर चुके हैं, ठीक है। अभी वो 72 ईयर्स के हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के कौन से नंबर के गवर्नर हैं वो आपको याद रखना है, 27, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। राज्यपाल हैं वो, ठीक है। दोस्तों इन्हें अपने एरिया में पीपल्स लीडर भी कहते हैं। वाजपेयी सरकार में ये शहरी विकास मंत्री 1998, ठीक है, 1998 में ये बनाए भी गए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। जो इम्पोर्टेंट यही है कि ये अभी 27वें राज्यपाल हैं हिमाचल के, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बंडारू दत्तात्रेय इज द राइट आंसर। लेक्चर्स की PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल ने कायाकल्प अवार्ड के तहत कौन सा अस्पताल प्रथम स्थान पर रहा। कौन सा ये मिशन है, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल कायाकल्प अवार्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, जितने भी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्वच्छता के जितने भी हाई स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधाओं को यहाँ पर 5वें राष्ट्रीय कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों इसमें वो सभी हॉस्पिटल इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपके हो गए, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हो गए, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती है, आपकी क्लीनिंग देखी जाती है, ठीक है, आपका इन्फेक्शंस को रोकने के लिए कौन कौन से इंतज़ाम वहाँ पे उस हॉस्पिटल में है, ठीक है, सफाई कितनी है, ये सारी चीज़ें उसमें मेजर्स की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल ने कायाकल्प अवार्ड के तहत कौन सा अस्पताल प्रथम स्थान पर रहा है, तो आपको याद रखना है रीजनल हॉस्पिटल ऑफ किन्नौर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 4 लेन का पहला टोल प्लाजा सनवारा में बनकर तैयार हो गया है। ये टोल प्लाजा किसके द्वारा शुरू किया जाना है, ठीक है। अब देखिए जितने भी यहाँ पर नेशनल हाईवेज है, अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया है, चाहे मैं GR इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, इसका काम क्या है, कौन कौन से अभी ये काम अंडर कंस्ट्रक्टेड हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर लिए हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे जैसे और हाईलाइटेड होंगे वो आपके सामने यहाँ पर रख दी जाएंगे, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि इंपॉर्टेंट ना हो, कुछ हो सकता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है।
जिसमें कम से कम आपको 30 से 40 लेक्चर्स आपको हिमाचल करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। मतलब आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर आप जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर्स हिमाचल का चाहते हैं, देन आप क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में राज्य में पैसेंजर टैक्स में 3 माह तक कितनी फीसदी छूट देने की घोषणा की है। आपको क्लियर है कि अभी ट्रांसपोर्ट की पहले हड़ताल भी चल रही थी, बसें भी बंद हो गई थी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन पीरियड भी स्टार्टअप हो गया। तो यहाँ पर कुछ जो ट्रांसपोर्ट ऑनर थे दोस्तों, उनकी डिमांड्स ये थी कि हमारे जो टैक्सेस हैं, जिसमें आपका पैसेंजर टैक्स होता है, टोकन टैक्सेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे 2-3 टैक्सेस होते हैं, ठीक है, तो उसमें वो सारी की सारी बिल्कुल माफ़ कर दी है, लेकिन वो पूरी तरह से माफ़ नहीं हुए थे, जिसमें कुछ डिस्काउंट यहाँ पर किया गया था। आपको क्लियर करना है 50% सिर्फ 3 महीने के लिए, 3 महीने का यहाँ पर ये पीरियड जो था वो रखा गया था। ठीक है, इतना कर सकते हैं मतलब हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नाबार्ड ने वर्ष 2020-21 के दौरान हिमाचल में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कितने करोड़ की राशि प्रदान की है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, नाबार्ड से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है, चाहे आप टॉप 10 मैगजीन्स एनालाइज करो, द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करो, नवभारत टाइम्स रीड करो, या फिर ट्रिब्यून रीड करो, आर्टिकल्स यहाँ से बनते रहते हैं। पहले तो बात है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको क्लियर है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको क्लियर है कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसका काम क्या रहता है, लोन प्रोवाइड करवाता है, जितने भी आपके सहकारी बैंक हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ग्रामीण बैंक्स हो गए, आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट ये देता है। ठीक है, इकोनॉमिक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे मैं यहाँ पर उद्योगों की बात करूँ, उनके लिए लोन की बात करूँ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 3349.35। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड ने वर्ष 2020-21 के दौरान हिमाचल में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कितने करोड़ की राशि प्रदान की है। आपको दोस्तों ये फिगर याद रखनी है, क्योंकि बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और जितना भी इकोनॉमी सर्वे रहता है कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा अलॉटमेंट किया गया है, आप प्रीवियस पेपर उठाइए, डायरेक्ट क्वेश्चंस फिगर के बने हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की किस बैठक की अध्यक्षता की। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने 11th बैठक की अध्यक्षता यहाँ पर की है, किसकी, पर्यटन विकास बोर्ड की। क्लियर, चलिए यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि टूरिज्म डेवलपमेंट हिमाचल का बहुत ही अच्छा है, और इसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है अगर यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से काम करें, तो हिमाचल एक बहुत ही इकोनॉमी में आगे निकल सकता है पूरे विश्व में। लेकिन यहाँ पर बात करनी होगी मिनिस्टर्स को, और उनके जितने भी स्टाफ्स हैं, अफसर्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जितने भी नीचे काम करते हैं, ठीक है, उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, और आगे चल के वो आई होप अच्छा वर्क यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि टूरिज़्म बोले तो एक हिमाचल की रूट्स है, और अगर यहाँ पर इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो हर एक परिवार की यहाँ पर इकोनॉमी सुधर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में देश का सबसे लंबा नदी राफ्टिंग मार्ग होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट रिवर राफ्टिंग रूट इन द कंट्री। और दोस्तों यहाँ पर बात की गई है हिमाचल प्रदेश की किस नदी में देश का सबसे लंबा नदी राफ्टिंग मार्ग होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रा रिवर। अब बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए, चंद्रा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, और इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि क्या इसके ऊपर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कौन सा चल रहा है। ठीक है, अगर कोई कंपनी सहयोग कर रही है तो कौन सी कर रही है। ठीक है, अगर कोई स्टेट कोऑपरेटिव यहाँ पर कर रहा है, कॉपरेशन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, अगर कोई स्टेट पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है, उसकी भागीदारी कितनी है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, किस टीम ने महिला जूनियर नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता जीती। इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जैसे ही मैं बात करता हूँ कि अगर किसी फेमस पर्सनैलिटीज़ ने, महिला ने अगर कुछ अच्छा किया है हिमाचल में, ठीक है, तो डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चंस थोड़ा सा पूछ लेता है आपके एग्जाम में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। किस टीम ने महिला जूनियर नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता जीती है। हिमाचल प्रदेश की टीम ने, ठीक है, महिला टीम ने। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के बीबीएन की किस कबड्डी खिलाड़ी को भारत शिविर के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो वो टॉप 10 मैगजीन्स और ट्रिब्यून में भी देखने को मिला है इसका आर्टिकल। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंकिता चंदेल। अंकिता चंदेल को हिमाचल प्रदेश के बीबीएन की कबड्डी
कबड्डी टीम के लिए भारत शिविर के लिए यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। सरकारी पॉलिटेक्निकल कॉलेज सुंदरनगर में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण करने वाली निष्पादन एजेंसी कौन सी है? इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी टॉपिक जो था वो हाईलाइटेड रहा है। ठीक है, एचएस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीएसएनएल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। किस जिला प्रशासन ने सहसंज्ञानात्मक विषय के रूप में स्कूली बच्चों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन का बुकलेट यहाँ पर लॉन्च किया है? इंग्लिश में रीड करूंगा ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज कई बार वर्डिंग जो देते हैं वो काफ़ी टिपिकल हो जाता है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ लॉन्च्ड बुकलेट ऑन वेस्ट मैनेजमेंट टू मेक स्कूल चिल्ड्रन वर्क अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एज अ कॉग्निटिव सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लाहौल स्पीति के बच्चों को यहाँ पर ये सारी बुकलेट्स लॉन्च किया गया है, उनसे आपदा से लड़ने के लिए। उनको वो सारी चीज़ें उसमें वो पिक्चराइज भी होंगी और डिस्क्रिप्टिव भी होगा कि कैसे कैसे सेफ्टी भी प्रिकॉशंस यहाँ पे हो सकते हैं कि अगर कुछ मिस हैपनिंग रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। शिमला नगर निगम कितने वार्डों में ओपन एयर जिम शुरू करने की योजना बना रहा है? ठीक है, अगर दोस्तों अगर आपके एग्जाम में HPPSC शिमला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस टिपिकल से पूछ लेता है कई बार, जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि नहीं ये क्वेश्चंस नहीं आ सकते, क्योंकि ये काफ़ी वाइड है। ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर है कि कुछ जो क्वेश्चन रहते हैं 10-12 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो वो आउट ऑफ सिलेबस होता है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ क्वेश्चंस, आउट ऑफ सेंस क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस इंक्लूड साथ साथ में किया गया है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर 34। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, पॉल्स क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पहली अत्याधुनिक जेल खोली जानी है? दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अत्याधुनिक मॉडर्न जेल, ठीक है, जिसमें जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनको वो सारी चीज़ें मशीनरी वगैरह भी उपलब्ध करवाई जाए ताकि वो मॉडर्न तरीके से उन चीज़ों को काम कर सकें। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पहली अत्याधुनिक जेल खोली जानी है? आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नालागढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। NTPC समूह ने वित्त वर्ष 2021 में अपनी अब तक की सबसे अधिक कितनी बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन दर्ज किया है? NTPC ग्रुप की यहाँ पर बात हुई है। आपको याद रखना है दोस्तों 314 बिलियन यूनिट, ठीक है, बिजली उत्पादन का यहाँ पर उन्होंने दर्ज करवाया है। ठीक है, 2021 तक। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, भूजोत टनल किन 2 जिलों से संबंधित है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप टनल्स के बारे में रीड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस के साथ साथ आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले रहे हैं, ठीक है, तो ये टॉपिक का क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है। याद कर लेना इस क्वेश्चंस को, हो सकता है कि आपके किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। ठीक है, याद रखना है, इसका सही आंसर होगा मंडी और कुल्लू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, क्रैश कोर्स की डिटेल्स लेनी है। फ्री टेस्ट भी आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम के लिए लगा सकते हैं। सिंपली आपको व्हाट्सएप करना है फ्री टेस्ट और साथ में अपना एग्जाम मेंशन करना है। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बेस्ट प्रिपरेशंस के लिए, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस, क्वेश्चंस, पॉल क्वेश्चंस के लिए, MCQs, करंट अफेयर्स के लिए। फेसबुक पेज को लाइक करिए, उसमें भी आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस, एक्स्ट्रा जॉब अलर्ट्स हो गए। ठीक है, और साथ में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हाईलाइटेड डाले जाते हैं, अपडेट किए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चंस, एक भी लेक्चर्स, एक भी नोटिफिकेशन छूट ना पाए। चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करके अपना फीडबैक जरूर दें। तो जुड़े रहिए। फिलहाल दोस्तों एक साथ जय हिंद, जय हिमाचल।